यस, गुड इवनिंग। क्या वॉइस ठीक से आ रही है? ओके, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि रेट डाटा बुक क्या होता है। ओके, और रेट डाटा बुक में किन किन चीज़ों को उसमें रखा जाता है ये सब बता दिए थे हम। और हम आप लोग को क्या था, विलुप्त होने के कगार पर जो जीव होता है उनके बारे में बता दिए थे। ओके, संकटाप्रस्त जीव के बारे में बता दिए थे कि किस प्रकार से ये होता है। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव विविधता संरक्षण के लिए किए गए कुछ उपाय, जो कि जैव विविधता जो टॉपिक है। ओके, इसका ये अंतिम टॉपिक है। इसके बाद भी ये टॉपिक एक्चुअली ख़त्म नहीं होता है, लेकिन इस पार्ट का ये लास्ट पोर्शन है और आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तब देखिए, हम लोग कल क्या पढ़े थे? हम लोग कल ये पढ़े थे कि रेट डेटा बुक क्या होता है। तो क्या होता है भाई? तो रेट डेटा बुक ये होता है कि ये एक प्रकार का क्या होता है, एक बुक होता है, एक किताब होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है विलुप्त होने की कगार पर पहुँच जाने वाले जीवों के बारे में उसका लिस्ट लिखा रहता है कि कौन कौन सा जो जीव जंतु होते हैं वो क्या है, वो जो है इस कगार पर पहुंच चुका है, यानी कि इनकी संख्या अब धरती पर बहुत ही कम है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना पेड़ पौधों को भी शामिल किया जाता है कि कौन सा पेड़ का जो प्रजाति है ये भी संकट प्रश्न में आ चुका है। ओके, तो ये होता है। तो क्या हुआ, तो पृथ्वी में क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, कुछ सम्मेलन हो जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर मान लेते हैं, अगर जीवों की संख्या में अगर लगातार कमी होती रही तो क्या होगा, पृथ्वी पर जो है इन जीवों की संख्या क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरी तरह से इनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। जैसे कल हम आप लोग को एक एग्जाम्पल दिए थे, कौन सा, कि मॉरिशस में जो है एक पक्षी हुआ करता था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डोडो पक्षी। क्या पक्षी था? डोडो पक्षी था। कल बता दिए थे। क्या हुआ था कि 100 साल पहले, 100 साल पहले क्या था, ये पक्षियाँ जो है बहुत ही मात्रा में पाया जाता था। लेकिन आज जाके देखिए इनकी संख्या एकदम नहीं है, यानी कि ये प्रजाति जो है पूरी तरह से पृथ्वी से गायब हो चुका है। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य जो है लगातार इन जीवों को क्या कर रहा है, शिकार करते गए, अंधाधुंध शिकार करते गए। जिससे क्या हुआ, जिससे ये प्रजाति जो है विलुप्त हो चुका है। ओके, तो क्या हुआ, तब इसके बाद जो है ना कुछ सम्मेलन होता है, क्योंकि मनुष्य को पता चल गया कि भाई अगर क्या होता है, अगर कोई भी एक जीव अगर प्रजाति अगर पृथ्वी से ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत सारा मुश्किलें हो सकती है। ओके, लाइफ साइकिल जो होता है इसमें प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए जो है ऐसे जीव जिनकी संख्या में अभी बहुत गिरावट हो चुकी है या फिर नहीं के बराबर है ये जीव, तो उनको जो है किस प्रकार से हम लोग संरक्षण देंगे, इसके बारे में काम किया जाने लगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो है कुछ सम्मेलन रखा गया। ठीक है, इस सम्मेलन में क्या होता है, इस सम्मेलन में पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता आते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, और जो है मीटिंग करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, प्रजातियों को हम लोग विलुप्त होने से बचाएंगे और किस प्रकार से हम लोग ऐसे काम करेंगे ताकि इन जीवों की क्या हो, इन जीवों की जो संख्या है वो बढ़ पाए। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कुछ साल पहले जो है जो बाघों की जो संख्या है ना पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार में आ गया था, यानी कि इनकी संख्या बहुत कम हो चुका था। फिर क्या होता है, फिर जो है इसके लिए भी क्या होता है, कुछ सम्मेलन होता है। फिर क्या होता है, इनकी संख्याओं को बढ़ाने के लिए सोचा जाता है। और आप लोग को जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में, ठीक है, सबसे अधिक जो बाघ है वो हमारे देश में ही है। ओके, यानी कि पूरे विश्व में जितना बाघ है ना उससे भी कहीं अधिक। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम लोग पूरा मानते हैं कि पूरा वर्ल्ड में अगर 1000 बाघ है तो उसमें से 800 बाघ हमारे देश में है। तो सोच सकते हैं तो विश्व का क्या ये हाल है, पूरा वर्ल्ड में इतना बाघ नहीं है जितना इंडिया में है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो है ये बाघों के ऊपर में बहुत अच्छी तरह से संरक्षण का काम किया है। ओके, तो ये टाइप का जो सम्मेलन है ये क्या होता है, ये जो है बीच बीच में ये किया जाता है ताकि क्या हो, ताकि जो है जीव जंतुओं के प्रति क्या हो, इसको बचाने की कोशिश किया जा सके। तो इसलिए क्या होता है, सबसे पहली बार एक सम्मेलन रखा जाता है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जो है सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था इसमें। तो सबसे पहला सम्मेलन का नाम क्या था, तो सबसे पहला सम्मेलन का नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या नाम था जी? स्टॉकहोम सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, तो देखिए एक देश है, उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है स्वीडन। क्या है? स्वीडन।
तो स्वीडन का जो है एक शहर है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्या, स्टॉकहोम। स्वीडन शहर देश का एक शहर है, जिस प्रकार से क्या है, जिस प्रकार से भारत देश का एक शहर मुंबई है, दिल्ली है, उसी प्रकार से क्या है कि स्वीडन देश का एक शहर है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टॉकहोम। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना 5 जून, क्या नाम याद सुनिएगा, 5 जून 1972 में क्या होता है, इस सम्मेलन की शुरुआत होती है। और ये सम्मेलन कब तक चलता है, तो ये सम्मेलन जो है 16 जून तक क्या होता है, 16 जून 1972 तक ये सब चलता रहता है। ओके, लेकिन ये जो सम्मेलन हो रहा था, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, ये सम्मेलन होने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि इस सम्मेलन में जो है बहुत नेता आए हुए थे, इसमें डिस्कस किया जा रहा था। तो इस सम्मेलन का होने का उद्देश्य क्या था, तो इसमें जो था ना, इसमें क्या था, इसमें जो है पूरी तरह से पर्यावरण के बारे में ये फोकस किया गया था कि पर्यावरण को किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए जब इस सम्मेलन की जब शुरुआत हुआ था, कब, 5 जून को, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि भाई बताइए कि 5 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है कौन से सम्मेलन के पश्चात इसको मनाया जाने लगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको जब तक पता नहीं रहेगा आप लोग तो ना आंसर दे पाइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह का आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन। यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सम्मेलन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो सोच लेना अर्थ समिट का मतलब क्या होता है, यानी कि पृथ्वी के बारे में इसमें बात किया जा रहा था कि पृथ्वी को किस प्रकार से मतलब ठीक ठाक रखा जाएगा। ओके, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो है बहुत सारे देशों के जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है इसमें भाग लेते हैं। ओके, कौन से शहर में, तो ये शहर का नाम था रियो डी जेनेरियो। क्या नाम था, रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील देश का एक शहर था, अभी भी है शहर है। ओके, तो ब्राज़ील देश का क्या है, एक शहर का नाम क्या है, रियो डी जेनेरियो। ओके, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है अर्थ समिट हुआ था। ओके, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यह था कि पर्यावरण, ध्यान से सुनिएगा, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, इसका नाम क्या क्या हो सकता है, आपको दूसरा नाम भी पूछ सकता है। ओके, हो सकता है कि आपको एग्जाम में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट ना लिख करके अलग अलग नाम दे दें, और इसमें आप लोग कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं। इसलिए पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि इसका जो है अलग अलग नाम क्या हो सकता है। ओके, तो यही हम लोग देखेंगे। तो इसका अलग अलग नाम क्या हो सकता है, एक हो सकता है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हो सकता है, दूसरा क्या हो जाएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो जाएगा। ओके, आप लोग इसका नाम तो जानते होंगे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये हो जाएगा। ओके, फिर रियो शिखर सम्मेलन या फिर अर्थ समिट, इन नामों से इसको जाना जाता है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि अर्थ समिट जो है या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ओके, ये कौन से शहर में इसको उद्घाटन हुआ था या फिर मनाया गया था, तो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में इसको मनाया गया था या फिर ब्राज़ील में मनाया गया था। ठीक है, जो भी ऑप्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो भाई इसका उद्देश्य क्या था, ओके, इसका उद्देश्य क्या था, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा आप लोग को, तो ये जानना जरूरी है हम लोग को कि इसका उद्देश्य क्या था, अर्थ समिट करने का उद्देश्य क्या है, ये भी आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या उद्देश्य है, तो देखिए इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था ये आर्थिक विकास को क्या करना, पुनर्जीवित करना, यानी कि जो विकास है पृथ्वी का जो विकास है उसको क्या करना, उसमें तेजी लाना। फिर यह है पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछे कि भाई अर्थ समिट का उद्देश्य क्या था, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिएगा ऑप्शन में हमेशा यही रहता है, पर्यावरण संरक्षण करना। ओके, यानी कि पर्यावरण को किस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में क्या किया गया था, इसके बारे में जो है फोकस किया गया था। बात क्लियर। तो ये क्या हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात किया गया था। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को, पूछ देगा कि बताइए पर्यावरण संरक्षण जो है, पर्यावरण संरक्षण का जो काम है ये कौन से सम्मेलन में हुआ था और कहाँ हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको जान लेने से हो गया हम लोग का आंसर पता चल जाएगा। बात क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देखते हैं। ओके, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है भाई, तो क्योटो क्या है, एक शहर का नाम है। ओके, कौन सा देश का शहर का नाम है, तो ये है जापान का एक शहर है। ठीक है, जापान का एक शहर है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्योटो। बात क्लियर। अब देखिए आप लोग को तो पता चल गया होगा कि दिन ब दिन क्या हो रहा है, प्रत्येक साल आप लोग देख रहे होंगे कि भाई गर्मी जो है प्रत्येक साल क्या होता है, उसके पहले के साल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है।
क्यों हो रहा है? इसका एक मुख्य कारण ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप लोग को पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? अगर नहीं पता है तो क्या होता है, अगर जो है वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो इसमें जो है क्या हो सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट केवल कार्बन डाइऑक्साइड का ही नहीं है, और भी बहुत सारे इसके कारण हैं। ओके, अलग अलग गैस हो जाता है उसमें, जिस प्रकार से इसका मुख्य कारण जैसे हो जाता है जलवाष्प का अधिक हो जाना वायुमंडल में, तो क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो सूरज का जो किरण है वो क्या करता है, वो पृथ्वी तक तो आ जाता है, लेकिन पृथ्वी तक आने के बाद क्या होता है, सूरज का जो किरण है पृथ्वी पर टकराने के बाद क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, उसमें गैस अधिक मात्रा में हो जाने से क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी है जो बाहर जाना चाहता है उसको वो जाने नहीं देता है। इससे क्या होता है, इससे जो है हमारा पृथ्वी क्या हो रहा है, गर्म होते जा रहा है। इसका क्या होता है, गर्म होने से क्या होगा, गर्म होने से आप लोग जानते होंगे कि ग्लेशियर जो होता है, जो बर्फ़ का जो बड़े बड़े जो ग्लेशियर होते हैं, क्या हो रहा है, वो पिघल जा रहे हैं। पिघलने से क्या होगा, पिघलने से जो है समुद्र की जो लेयर है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से जो ऐसे शहर जो समुद्र के सामने है क्या हो रहा है, वो डूब जा रहा है। तो ये हो रहा है। ओके, तो ये सब हो रहा है। तो अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए इस सम्मेलन का उद्देश्य, आप लोग उद्देश्य को याद रखिए, सब कुछ हो जाएगा। ओके, केवल उद्देश्य से क्वेश्चन पूछेगा, क्योटो प्रोटोकॉल में किसके बारे में हम लोग बात होता है, इसके बारे में ही सब क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। ओके, यानी कि देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसके लिए क्या है, इसके लिए जो है सबसे मुख्य कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को किस प्रकार से कम किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए जो है बहुत सारे नियम बनाया गया था। ओके, कि किस प्रकार से हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को की मात्रा को कम कर देंगे, उत्सर्जन को कम करेंगे, इस सब के बारे में बात किया गया था। ओके, आप लोग सुनते होंगे कि क्या क्या बोलता है कि जो देखते होंगे आप लोग, जो पंजाब में जो धान उन काट करके या फिर गेहूँ काट कर क्या करते हैं, उसको जला दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो है पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। और कोई भी चीज़ को आप जलाइए, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा वहाँ से, और भी बहुत कुछ हानिकारक गैस निकलेगा। तो उन गैसों को उत्सर्जन में कमी करने के लिए जो है ये प्रोटोकॉल हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था। ओके, कहाँ हुआ था, तो ये जापान में हुआ था। बात क्लियर। अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का अभिप्राय क्या है, तो क्या बोलेंगे, इसमें जो है क्या हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में जो क्या होता है, जो गैस होता है जो बढ़ाता है ग्लोबल वार्मिंग को, उसको कम करने के लिए क्या हुआ था, इसमें समिट हुआ था। बात क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रामसर सम्मेलन। तो रामसर क्या है भाई, रामसर भी जो है एक शहर का नाम है। जो भी इसमें पहले दिख रहा ना, वो क्या है, वो जो है कोई भी एक देश का एक शहर होता है, उस शहर में क्या हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था, इसलिए उस शहर का नाम आगे जोड़ दिया गया है। तो जब रामसर सम्मेलन पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ईरान का, कहाँ का, ईरान, याद रखिएगा ईरान। क्योटो कहाँ का, क्योटो जो है जापान का है। रियो डी जेनेरियो कहाँ का है, वो ब्राज़ील का है। बात क्लियर। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद करके रखिएगा, सब कुछ हो जाएगा क्लियर। क्या है, रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन जो होता है ये ईरान देश का, कौन सा देश का, इराक मत बोलिएगा, ईरान, ठीक है। तो ईरान देश का एक शहर है, उसका नाम क्या है, रामसर, ठीक। तो रामसर में क्या हो रहा था, तो रामसर सम्मेलन में जो है जो आर्द्र भूमि जो होता है, आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है, वेटलैंड्स। ये हम पिछले कक्षा में पढ़ा दिए थे कि वेटलैंड्स को क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से भी कहा जाता है क्या, ठीक है। और ये भी बताए थे, और ये भी बताए थे कि जो अमेजन का जंगल होता है उसे भी क्या कहते हैं, उसे भी जो है पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से इसे भी कहा जाता है, बोले थे। और हम आपको ये भी बोले थे कि आर्द्र भूमि का काम क्या होता है, वेटलैंड्स का काम क्या होता है, ये जो है जहरीली गैसों को क्या करता है, सोख लेता है, जहरीली तत्वों को क्या करता है, अपने अंदर सोख लेता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, किसका, आर्द्र भूमि का। तो इसलिए जो है आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए, वेटलैंड्स का संरक्षण करने के लिए क्या किया गया, इस सम्मेलन को रखा गया था। कब, 1971 में ईरान के रामसर शहर में इसको मनाया गया था। ओके, इसमें आर्द्र भूमि के लिए जोर दिया गया था। ओके, ठीक है, यानी कि आर्द्र भूमि को किस प्रकार से, वेटलैंड को किस प्रकार से अधिक बढ़ाया जाएगा, इसको किस प्रकार से संरक्षण दिया जाएगा, इसके बारे में ये सम्मेलन हुआ था। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताओ कि हमारे देश में कितने रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट का मतलब क्या हो गया, रामसर साइट का मतलब हो गया आर्द्र भूमि के बारे में बात कर रहा है। आपको हो सकता है कि एग्जाम में आर्द्र भूमि नहीं पूछेगा कि भारत में कितने आर्द्र भूमि है, ये नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा कि हमारे देश में कितने रामसर साइट हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसका आंसर देंगे कि भारत में जो है टोटल 27, अभी
वर्तमान में कितना है, वर्तमान में जो है भारत में 27 साइट्स ऐसे हैं जिसको रामसर साइट्स के अंतर्गत इसको रखा गया है। बात क्लियर। तो इसमें सब कुछ नोट्स में है, बस आप लोग केवल मेरा बात को सुनिएगा ध्यान से, नोट्स आप लोग को मिलेगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तो हो चुका है सबको, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे की ओर। अब ध्यान से देखिएगा क्या है भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। ओके, तो इसको आप लोग को एकदम ध्यान रखना है। तो देखिए क्या हो रहा है, क्या आप लोग को पता है ओजोन परत के बारे में पता है कि नहीं पता है? ओजोन लेयर के बारे में पता है सभी को। क्या करता है ओजोन परत का या फिर ओजोन लेयर का काम क्या है? अगर कोई आपको पूछे कि भाई बताइए ओजोन लेयर का काम क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? तो हम भी, आप सभी को पता है, हमको जैसे लगता है कि आप सभी को पता है। देखिए ओजोन लेयर क्या करता है ना कि सूरज से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरण होता है, अल्ट्रावायलेट जो रे होता है, क्या करता है उसको जो है पृथ्वी तक आने ही नहीं देता है। क्यों? अगर मान लेते हैं कि वो अगर किरण अगर पृथ्वी तक आ गया और कोई भी मनुष्य का अगर क्या होता है, अगर स्किन में अगर वो लग जाता है तो उससे क्या होता है, उससे जो है स्किन कैंसर हो सकता है। या फिर अगर वो किरण अगर कोई भी पेड़ पौधे पर अगर गिर गया तो उसका क्या होगा, उसका उस पेड़ पौधे के पत्ते उत्ते को भी नष्ट कर सकता है, या फिर उस पेड़ पौधे को ही नष्ट कर देगा, वो इतना हानिकारक होता है। तो ओजोन लेयर क्या करता है, तो ओजोन लेयर जो है उस प्रकार के जो पराबैंगनी किरण होता है उसको क्या करता है, उसको जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि पृथ्वी तक उसको आने ही नहीं देता है, वायुमंडल से उसको भगा देता है। ठीक है, तो वो काम करता है। लेकिन हाल ही में ये देखा गया कि हमारे पृथ्वी में क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर का जो परत है, ओके, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो है ना छेद होता जा रहा है। छेद होने का सेंस क्या है कि उसमें छेदा नहीं हो गया है। ये मत सोचिएगा अगर कहीं भी लिखा गया कि ओजोन परत में छेद हो चुका है तो इसका मतलब नहीं कि बड़ा बड़ा होल हो गया है, ऐसे नहीं होता है। ओजोन परत में छेद का मतलब होता है कि ओजोन लेयर का जितना मोटाई होना चाहिए उस क्या हो गया, वो जो है वो मोटाई उसमें कम हो गया है। ठीक है, यानी कि ओजोन परत की मोटाई जो है वो कम हो चुकी है। ओके, तो क्या हो रहा है कि, और क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे ओजोन परत को क्या करता है, ओजोन परत को छेद करने के लिए बहुत सारे गैस जो है ये जिम्मेदार हैं। जिसमें से क्या है, जिसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ओजोन लेयर को छेद करने के लिए। ओके, तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए, इसको रक्षा करने के लिए क्या किया गया, इसको रक्षा करने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो समिट है इसको किया गया था। ताकि क्या, ताकि जो है पूरे देश को, ठीक है, पूरे विश्व के सभी देशों को ये मैसेज दिया जा सके कि भाई आप लोग जो है उस प्रकार के गैसों का उत्सर्जन मत कीजिए जो ओजोन परत को छेद करने के लिए क्या हो, कारण हो। जैसे पहले आप लोग जानते होंगे जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज का काम क्या होता है, ठंडा रखना। ओके, तो ये ठंडा क्यों होता है, ठंडा किस लिए होता है, क्योंकि फ्रिज में जो है एक गैस पाया जाता है। उस गैस का नाम क्या है, तो उस गैस का नाम है फ्रियोन। ठीक है, क्या नाम है, फ्रियोन उस गैस का नाम है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है वो। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। वो क्या करता है, वहाँ से देखिए केवल फ्रिज का नाम नहीं लेंगे, एसी से भी ये होता है। ओके, तो इससे क्या होता है, इससे जो हानिकारक गैस निकलता है जो पूरी तरह से जिम्मेदार होता था किसको, ओजोन परत की क्षरण पर। उसके साथ साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो गया। ओके, तो ये सब गैस जो था ये क्या कर रहा था, ये जो है ओजोन परत की लेयर को पतला कर दे रहा था। तो इसमें ये बात किया गया कि भाई हम लोग ऐसे गैस का उत्सर्जन ही नहीं करेंगे या फिर बहुत ही कम कर देंगे, जिससे क्या हो सके, जिससे जो है ओजोन परत की जो मोटाई है उसको बरकरार किया जा सके, उसमें क्षरण ना हो। ओके, तो इसका उद्देश्य नहीं था। अब देखिए क्या होता है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन। अब देखिए आप लोग कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देगा, वियना सम्मेलन पूछेगा या फिर पूछ देगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोनों सेम है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ के गए थे लेकिन एग्जाम में वियना प्रोटोकॉल आ गया फिर वियना सम्मेलन आ गया, इसलिए हम दोनों का नाम लिखे हुए हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वियना सम्मेलन अलग बोल देते हैं या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अलग बोल देंगे, फिर याद नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग इसको एक ही बार में याद रख लीजिए। ओके, अगर आपको पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है या फिर अगर आपको पूछे कि वियना सम्मेलन किस पर आधारित है, तो क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ओजोन परत पर ये संबंधित है। बात क्लियर। तो क्या हो रहा था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए
वियना सम्मेलन के तहत एक प्रोटोकॉल आयोजित की गई थी, जिसके तहत ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कई पदार्थ के उत्पादन को कम करके ओजोन परत की रक्षा करना था। जो हम बता दिए वही सेम चीज़ इसमें लिखा गया है। ओके, कि ऐसे गैसों की उत्सर्जन को क्या करना, कम करना, जो क्या करता है, जो ओजोन को छेद करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, तो ये था क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहिए या फिर वियना सम्मेलन इसको कह सकते हैं। बात क्लियर सभी को। अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ तो सबको क्लियर हो चुका है ना, तो यहीं तक केवल क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है पेरिस सम्मेलन। ठीक है, पेरिस जानते होंगे, पेरिस कहाँ पर है पेरिस, रोम में ना। ठीक है, पेरिस सम्मेलन 2015 यानी कि हाल फिलहाल में क्या हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था, कुछ वही 6-7 साल पहले हुआ था ये सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, इसको क्यों किया गया, तो देखिए जलवायु परिवर्तन के बारे में ये सम्मेलन हुआ था। जलवायु परिवर्तन का मतलब आप लोग जैसे अभी देख रहे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रहा है, बारिश के समय में एकदम बारिश नहीं हो रहा है, बहुत कम बारिश हो रहा है, कभी कभी कोई साल में बारिश के समय बहुत अधिक बारिश हो रहा है, बारिश होने का जो समय होता है उस समय बारिश नहीं होता है, बाद में हो रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जलवायु में क्या हो रहा है, जलवायु में जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसलिए जो है इसके बारे में क्या हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए क्या किया गया था, इसको जो है इस सम्मेलन को रखा गया था और इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया था पेरिस सम्मेलन, इसका नाम दिया गया था। बात क्लियर। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो ये हुआ था हम लोग का पेरिस सम्मेलन हुआ था, जो कब हुआ था, 2015 में ये हुआ था। बात क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं। ओके, जो कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट को देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ सम इंपॉर्टेंट डेट है ये, कब क्या क्या मनाया गया था, ये सब चीज़ को देखते हैं। एक मिनट देख लेते हैं, दिख रहा है ना आप लोग को, एक मिनट। आप लोग को ये सब जो डेट है एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, तो इसलिए आप लोग को ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूछेगा कि ये सब जो है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये सब क्वेश्चन 1-2 आप लोग को देखने को लिए मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, ओके, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको देखते हैं। तो क्या है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा, 2 फरवरी को। बात क्लियर। फिर विश्व वन दिवस, वन मतलब फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मार्च। ओके, देखिए 21 मार्च क्या होता है, फॉरेस्ट मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या होता है, जल दिवस। इस प्रकार से याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, आप लोग को ऐसे याद रखना है कि अगर वन होगा, अगर जंगल होगा तब क्या होगा, तभी बारिश होगा। तो जंगल क्या है, तो अगर जंगल के बारे में याद रखें तो 21 मार्च याद रखिएगा, और जंगल होगा तो क्या होगा, जल बरसेगा। तो जल कब होगा, 22 मार्च, उसके एक दिन बाद। ओके, तो इस प्रकार से इसको लिंक करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। ओके, तो विश्व वन दिवस कब होता है, 21 मार्च को होता है। ओके, विश्व जल दिवस कब होता है, 22 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है। ओके, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बात क्लियर। विश्व पृथ्वी दिवस, ओके, विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बात क्लियर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अभी हम बता दिए थे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर क्या है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, जो ओजोन डे है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी है इसको एकदम याद होना चाहिए, एकदम यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, फिर क्या है, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया जाएगा, ये मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। तो देखिए ये 3 चीज़ आप लोग लगातार याद कीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। कौन कौन सा, एक हो जाएगा हम लोग का 22 मार्च, ठीक है, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों याद रखिएगा, एकदम एक साथ याद रखिएगा, हो जाएगा। कौन कौन सा, एक 22 मार्च याद रखना है, 22 मार्च को क्या है, जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। और 22 मई को क्या हो जाएगा, 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जब बारिश होगा, ठीक है, जब बारिश होगा तो कहाँ पर गिरेगा, बारिश जब होगा तो कहाँ गिरेगा, पृथ्वी में ना गिरेगा,
पृथ्वी पर गिरेगा, और जैसे ही पृथ्वी पर गिरेगा तो क्या होगा, जैव विविधता उसमें पाई जाएगी, अच्छी तरह से जैव विविधता मिलेगी वहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। पहले क्या होगा, पहले बारिश होगा, बारिश कहाँ पर गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा, और पृथ्वी पर अगर गिरेगा बारिश तो क्या होगा, उस स्थान में जैव विविधता पाई जाएगी। इस प्रकार से याद रखिए, तुरंत याद हो जाएगा। तो तुरंत 3 याद हो गया। यानी कि विश्व जल दिवस कब होता है, 22 मार्च को। कहाँ गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा। यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस कब होगा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होगा, और जैव विविधता दिवस कब होगा, 22 मई को होगा। इस प्रकार से याद रखिएगा। और 22 मार्च अगर याद हो गया तो उससे एक दिन पहले यानी कि 21 मार्च को कब था, 21 मार्च को क्या था, 21 मार्च को जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम लिंक करा के बता दिए थे। तो इस प्रकार से एक एक करके याद कीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। बात क्लियर, यहाँ तक किसी कुछ डाउट नहीं है? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, आप लोग को नोटिस दे दिया जाएगा कि आप नेक्स्ट क्लास कब होगा। तो चलिए, सभी का धन्यवाद। जय हिंद।